दोस्तों नमस्कार। रेशियो प्रोपोर्शन के नए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए कुछ नए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न ये है कि ₹4800 को ए, बी और सी में 3:4:5 के अनुपात में बांटना है। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी का हिस्सा क्या होगा, किसको अधिक मिलेगा किसको कम मिलेगा, ये प्रश्न है, ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं कितने लोग हैं। ए, बी और सी। अनुपात क्या है? 3:4:5 के अनुपात में बांटना है। तो हम मान लेते हैं कि x का अनुपात है, x का अनुपात है तो इसे मिलेगा 3x, इसे मिलेगा 4x, इसे मिलेगा 5x और तीनों जोड़ क्या आएगा 4800। तो 4 3 7 7 5 12, 12x बराबर 4800। तो x बराबर 400। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 12 चौके 48। तो x अगर 400 आ गया तो 3x कितना होगा? 3 चौके 1200। 4x क्या होगा? 4 चौका 1600। 5x क्या होगा? 5 चौका ये 2000। तो हम देख रहे हैं कि a को 1200 मिला, b को 1600 मिला और c को 2000 मिला। ठीक है, तो आपसे प्रश्न अगर पूछे कि किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, तो c को सबसे ज्यादा मिलेगा 2000, a को सबसे कम मिलेगा 1200। एक तो ये तरीका है, हम x मान के लगा सकते हैं। दूसरा तरीका देखो क्या है, हम इसको जोड़ेंगे 4 3 7 5 12। अगर टोटल 12 रुपए होता तो a को 3 मिलता, b को 4 मिलता, c को 5 मिलता, लेकिन 12 नहीं है, कितना है? 4800। तो 12 की वैल्यू 4800, तो 1 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 400 तो 3 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 1600 और 5 की वैल्यू 2000। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब आज हम कुछ नए प्रकार के प्रश्न देखेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो आज हमारा जो प्रश्न होगा किस पे बेस्ड होगा? कॉइन्स पे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। एक बॉक्स में ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में रखे हैं। जिनका कुल मूल्य 2940 रुपए है
आपको बताना है 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे, ये प्रश्न है। एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए, फिर से सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि एक बॉक्स में 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के 3, 5 और 7 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनका कुल मूल्य, जब हम सिक्कों को टोटल ऐड करते हैं तो उनका कुल मूल्य 2940 रुपए है। तो आपको बताना है कि 1 के कितने सिक्के होंगे, 5 के कितने सिक्के होंगे और 10 के कितने सिक्के होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप यहां पे लिखेंगे सिक्के। कौन से सिक्के? 1 के, 5 के और 10 के। और यहां लिखेंगे सिक्कों की संख्या। यहां क्या लिखेंगे? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3:5:7। और नीचे लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। सिक्कों का मूल्य। सारे प्रश्न को लगाने का यही तरीका है। आप इसी तरीके से इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे और जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सिक्के। सिक्के किस प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1, 5 और 10। फिर इन सिक्कों का संख्या लिखेंगे। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3:5:7। इसका मतलब 1 के सिक्के 3 के अनुपात में है, 5 के सिक्के 5 के अनुपात में है और 10 के सिक्के 7 के अनुपात में है। फिर नीचे लिखेंगे सिक्कों का मूल्य। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूं कि 3, 5 और 7 ही सिक्के हैं, तो 1 का सिक्का अगर 3 है तो कितने रुपए बनेंगे? 3 रुपए। 5 के सिक्के अगर 5 हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 25 रुपए। और 10 के सिक्के अगर 7 हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 70 रुपए। तो टोटल सब कितना हो गया? टोटल मिला के हो गया 70 रुपए, 25 रुपए, 95 रुपए, 95 3 98 रुपए। ठीक है, कितने आ गए? 98 रुपए। अब कह रहा है कि अगर टोटल 3, 5 और 7 सिक्के होते तो हमें कितना मिलता? 98 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 98 रुपया नहीं है, ये कितना है? ये है 2940 रुपए। तो 98 की वैल्यू है 2940। तो 1 की वैल्यू, तो 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। अगर 1 की वैल्यू 30 आ गई, अगर 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो इस 3 की वैल्यू 90, इस 5 की वैल्यू 150 और इस 7 की वैल्यू 210। क्योंकि ये अगर 30 गुना है तो ये सारी वैल्यू 30 गुना होगी। इसका मतलब 1 का सिक्का कितना है? 90। 5 का सिक्का कितना है? 150 और 10 का सिक्का कितना है? 210। ये लगाने का तरीका है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 1, 5 और 10 के सिक्के थे। सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 था। अगर 1 के 3 सिक्के होंगे तो कुल 3 रुपए बनेगा, 5 के 5 सिक्के होंगे तो 25 रुपए बनेगा और 10 के 7 सिक्के होंगे तो 70 रुपए बनेगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 70, 25, 95, 95 3 98। तो टोटल रुपए बने 98। लेकिन 98 तो बने नहीं है। कुल कितने रुपए हैं बॉक्स में? तो रुपए हैं 2940। इसका मतलब 98 की वैल्यू
2940 है, तो एक की वैल्यू 30 होगी। अब 2940 में 98 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, तो एक की वैल्यू 30 होगी। अगर एक की वैल्यू 30 होगी तो फिर ये भी 3 नहीं होगा, ये भी 30 गुना होगा, 90 होगा। ये भी 5 नहीं होगा, ये भी 30 गुना होगा, 150 होगा। और ये भी 7 नहीं होगा, ये भी 30 गुना होगा, 210। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये सही है कि गलत है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 10 रुपए के 210 सिक्के हैं तो कुल मूल्य कितना हो गया? 2100। अगर 5 के सिक्के 150 हैं तो कुल कितना हो गया? 750। 15 पचे 75। और अगर एक के सिक्के 90 हैं तो टोटल कितना हो गया? 90 रुपए। तीनों को जोड़ो, 9 5 14, 7 1 8 1 9, 2940 रुपए। ये हमारा आ गया। इसका मतलब कि हमारा प्रश्न जो है वो सही है, उसका सलूशन और भी ज्यादा सही है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 4:5:8 के अनुपात में रखे गए हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है। ठीक है, तो आपको बताना है 1 रुपए के कितने सिक्के, 2 रुपए के कितने सिक्के, तो 5 रुपए के कितने सिक्के। ठीक है, क्लियर? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे फिर से। एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। सिक्कों की जो संख्या है उसका अनुपात है 4:5:8, जिनका कुल मूल्य जो है 432 रुपए है। ठीक है, तो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं हमें ये बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ रुपया बनाएंगे। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है नंबर ऑफ कॉइन्स, और नीचे क्या लिखना है? वैल्यू। ठीक है, तो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए क्या अनुपात है? 4:5:8। अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितना उसका वैल्यू होगा? 4 रुपया। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 2 पचे 10 रुपया, और 5 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 पंजे 40 रुपया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 40, 10 50 4 54। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कितनी वैल्यू है? 432। ठीक है, तो 54 की वैल्यू 432, तो एक की वैल्यू 8, 5/40, 8 चौके 32, 432। तो अगर एक की वैल्यू 8 आ गई तो 4 की वैल्यू 4/32, 5 की वैल्यू 8 पंजे 40 और 8 की वैल्यू 8 8 64। इसका मतलब 1 रुपए के 32 सिक्के, 2 रुपए के 40 सिक्के और 5 रुपए के 64 सिक्के। अब देखिए, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो अब आपको ये तरीका, ये पैटर्न आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, अब आइए एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और बिना दिमाग लगाए काम होने वाला नहीं है।
आर, एक कोई व्यक्ति है आर, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। ठीक है, कुल सिक्कों की संख्या 40 है। तो आपको बताइए, आपको ये बताना है 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। ऑप्शन है 17, 18, 16 और 13। इस प्रश्न में ऑप्शन का महत्व है, इसलिए हमने ऑप्शन को दिया हुआ है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति आर है, इसने पी को 100 रुपए का भुगतान किया, लेकिन उसने कैसे भुगतान किया? उसने कुछ 5 रुपए के सिक्के दिए, कुछ 2 रुपए के सिक्के दिए, कुछ 1 रुपए के सिक्के दिए, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? 40 थी। तो आपको बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? 17, 18, 16 और 13। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब लिखेंगे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। 1 रुपए के सिक्के ए सिक्के थे, 2 रुपए के सिक्के वो बी सिक्के थे, और 5 रुपए के सिक्के वो सी सिक्के थे। ठीक है, तो तीनों सिक्कों की संख्या क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 होगी। कोई समस्या नहीं है। अब अगर 1 रुपए के ए सिक्के होंगे तो वैल्यू क्या होगी? 1 गुणे ए मतलब ए। 2 रुपए के बी सिक्के होंगे तो 2b, 5 रुपए के सी सिक्के होंगे तो 5c, और तीनों की वैल्यू क्या होगी? तीनों की वैल्यू मिला के होगी 100 रुपए। ठीक है, तो हमें पता था a प्लस 2b प्लस 5c बराबर 100, और a प्लस b प्लस c बराबर 40। घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, 2b में से 1 b गया b, प्लस ये आ गया 4c बराबर 60। ठीक है, क्लियर? तो यहां से देखो हो गया a प्लस 4c बराबर 60, तो 4c बराबर 60 माइनस a, और c बराबर 60 माइनस a बाई 4। तो ये हो जाएगा 15 माइनस a बटा 4। c बराबर क्या आया? 15 माइनस a बटा 4। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा आप, तो c क्या है? c है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? उसकी वैल्यू आ रही है 15 माइनस a बटा 4। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं। c की वैल्यू आ गई 15 माइनस a बटा 4। c की जो भी वैल्यू होगी ना, वो 15 से कम होगी। c की जो भी वैल्यू होगी वो 15 से कम होगी। क्यों कम होगी?
क्योंकि सिक्के कभी दशमलव में तो होंगे नहीं। अगर हम इसकी वैल्यू कम से कम 1 रख लें तब भी 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू 0 रख लें तब भी c बराबर कम से कम 15 आएगा। किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं है कि c की वैल्यू 15 से ज्यादा हो। 15 भी होगा ये रेयर चांस है, 15 हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन 15 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि 15 माइनस a/4 हो। हमें a/4 की कुछ न कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। सिक्का है तो कम से कम 1 तो रखना ही पड़ेगा। मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी, 16 तो नहीं आ सकती। जब आएगी तो 15 से कम आएगी। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन जो है 15 से अधिक है। केवल एक यही ऑप्शन है 13 वाला जो 15 से छोटा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। इसलिए इस प्रश्न में ऑप्शन का महत्व था। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक प्रश्न है, x के खर्च व बचत का अनुपात 3:1 है। यदि वेतन 25% व बचत 10% बढ़ जाए तो खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है यक्स। यक्स का खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। इसका मतलब कि यहां हम लिखेंगे आय, यहां लिखेंगे खर्च और यहां लिखेंगे बचत। खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। अगर किसी का खर्च 3 है और बचत उसकी 1 है तो आय उसकी 4 होगी। ठीक है, खर्च यदि 3 है, बचत यदि 1 है तो आय उसकी 4 होगी। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको 400 लिख दें, इसको 300 लिख दें और इसको 100 लिख दें, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब भी अनुपात वही रहेगा। अब आय अगर 25% बढ़ गया तो 400 का 25% बढ़ाओ 100 बढ़ जाएगा। तो 400 का 25% कितना होगा, 100 होगा, तो बढ़ के कितना हो गया, 500। ठीक, बचत को 10% बढ़ाना है तो 100 का 10% कितना होगा, 110 हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर किसी की इनकम 500 है और बचत उसका 110 है तो खर्च कितना होगा, 500 माइनस 110 कितना होगा, 390। कितना होगा, 390। अब देखो भाई, यहां से 300 था और 300 से बढ़ के कितना हो गया, 390।
कितना बढ़ा, 90 बढ़ा, कितने पे, 300 पे। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 90 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 30%। तो इसका मतलब कि खर्च कितने परसेंट बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा 30%। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न था। ये प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट मतलब कठिन नहीं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप का मतलब कठिन नहीं है, बस ये है कि जिस पैटर्न पे आपने पढ़ा उस पैटर्न से थोड़ा सा हटके। प्रश्न है, 2 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 220 तथा 2 पेन व 4 नोटबुक का मूल्य 250 रुपये है। कह रहे हैं कि एक पेन व एक नोटबुक के मूल्य का अनुपात बताओ। आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम मान लेते हैं कि एक पेन की जो कीमत है वो P है और एक नोटबुक की जो कीमत है वो N है। तो 2 पेन मतलब 2P और 3 नोटबुक मतलब 3N। कितना है, 220 रुपये। फिर क्या है, 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितनी है, 250 रुपये। घटाएंगे, ठीक। तो 2P से 2P कट जाएगा, -N बराबर -30, तो N बराबर 30। कोई समस्या नहीं। अगर N बराबर 30 है तो इसमें इसकी वैल्यू रखो 2P प्लस N बराबर 30, तो 3N बराबर 90 बराबर 220। तो ये हो गया 2P बराबर 220 माइनस 90, 2P बराबर 130। तो यहाँ से P बराबर क्या आएगा, 65। P बराबर कितना आया, 65। तो एक पेन और एक नोटबुक के मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो एक पेन और एक नोटबुक क्या अनुपात हुआ, 65:30। 5 से काटेंगे, 5 13 में, 5 छक्के तो 13:6। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, यदि आप इतना कार्यक्रम ना करें तो हम कैसे और आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, आपको पता है 2 पेन प्लस 3 नोटबुक बराबर 220।
ठीक है। और 2 पेन प्लस 4 नोटबुक बराबर 250। तो देखो इसको लिख सकते हो 2P प्लस 3 नोटबुक प्लस 1 नोटबुक बराबर 250। और 2 पेन प्लस 3 नोटबुक क्या है, ये 220 है। तो यहां से हो गया 220 प्लस n बराबर 250, तो n बराबर 30। जैसे ही आपको n बराबर 30 मिलेगा, आप सीधा कहीं भी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, p की वैल्यू 65। और अब इस तरीके से, तो ये मैंने आपको दोबारा ऐसे इसलिए करके दिखाया ताकि आप किसी और भी तरीके से n और p की वैल्यू को निकाल सकें आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम आपको बताएंगे एज रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं, मतलब 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी थी, तो उस टाइप प्रश्न बताएंगे। देखते रहिए। नमस्कार।